श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 26 से 30। श्लोक नंबर 26। तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थ प्रतिनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृयान् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा। श्लोक 27। शशुरान् सुहृदे चैव सैन्यो उभयरपि तान् समीक्षस्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुन् अवस्थितान्। श्लोक 28। कृपया परया विष्ठो विषीदन् इदम् अब्रवीत् दृष्टेम स्वजनम कृष्णम युयुत्सु समुपस्थितम्। श्लोक 29। सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथु च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते। श्लोक 30। गंडीवम संत्रस्ते हस्तात् वक्चैव परिदह्यते न च शकोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। श्लोक 25 तक हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहता है कि हे केशव, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य उस जगह ले जाकर खड़ा कर दो जहां से मैं पूरी कौरव सेना को, पूरी पांडव सेना को देख सकूं कि कौन कौन से लोग मेरे पक्ष में और मेरे विपक्ष में युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। श्लोक 26 के अंदर जब भगवान कृष्ण उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते हैं, पहले देखता है वो अपने पितामहों को, भीष्म जैसे पितामहों को, सोम जैसे पितामहों को, जो दादा हैं परदादा हैं। वो देखता है भूरी श्रवा जैसे अपने चाचाओं को, पिता के भाइयों को। वो देखता है अपने मामाओं को, जिसमें शकुनी है, शल्य है, कुंती भोज है। वो देखता है अपने भाइयों को, जिसके अंदर दुर्योधन, दुशासन और उसके 100 कौरवों के भाई हैं। अपने सभी भाइयों को देखता है, अपने भतीजों को देखता है, घटोत्कच को देखता है, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को देखता है, अभिमन्यु को देखता है, अपने पुत्र पौत्रों को देखता है। तब क्या होता है? तब जो एक व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को होना चाहिए, वही अर्जुन के साथ होता है, वही पार्थ के साथ होता है। क्या होता है? उसके हाथ पैर कपने लगते हैं, उसके रोम हर्षित हो जाते हैं। रोम हर्ष मैंने उसके जो शरीर के ऊपर बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। रोम मैंने बाल। उसका शरीर कांपने लगता है, उसका मुंह सूख जाता है और उसका गांडीव अपने हाथ से गिरना शुरू हो जाता है। वो गांडीव जिससे शत्रु कांपते हैं, वो गांडीव जो किसी भी युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाता है, वो गांडीव जिसकी वजह से अर्जुन अर्जुन है, वो गांडीव अर्जुन के हाथ से छूटना शुरू हो जाता है। और अर्जुन कृष्ण को कहता है कि हे केशव, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मुझे अवसाद हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे वो सारे सिम्टम आ रहे हैं जो मुझे ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि मैं अपने भाइयों का, अपने पितामहों का, अपने मामाओं का, अपने ससुरों का वध करने के लिए जाना जाऊंगा। इतिहास में मेरा नाम किस तरह से अंकित होगा, मुझे क्या कह के संबोधित किया जाएगा कि क्या अर्जुन की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी जिसने एक इतने बड़े कुल का विनाश करवा दिया। ये सब बातें सोचकर मेरा मुंह सूखा जाता है, मेरे हाथ पैर क्षीण होते जाते हैं, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे हाथ से मेरा गांडीव गिरा जाता है।